तो बात करते हैं स्टेनिंग की। सबसे पहले स्टार्ट करने को फील्ड स्टेन। फील्ड स्टेन ये तो देखा ही होगा। ये एक रैपिड एक्टिव टेक्निक होता है जो हाँ जल्दी से जल्दी स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आता है स्टेन ए एंड स्टेन बी, ठीक है। स्टेन ए और स्टेन बी समझ में आ रहा है, दिख रहा है फाल्गुनी? ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे क्लीन, ठीक है, क्लीन ग्लास स्लाइड। उस पे ब्लड का स्प्रेड करके स्लाइड बनाएंगे। देन उसके बाद ड्राई करेंगे। स्लाइड ड्राई करने के बाद से मिथेनॉल में 5 से 10 सेकंड के लिए फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद से जो ये ड्राई स्लाइड लिखा है, ये ड्राई किससे करेंगे? एयर ड्राई, ये हीट वाला फील्ड स्टेन है, एयर ड्राई करेंगे, इसलिए ड्राई बाहर रख के ही कर लेंगे। उसके बाद मिथेनॉल में फिक्स करेंगे। देन उसके बाद आता है फील्ड स्टेन बी। स्टेन बी में डालेंगे 10 से 15 सेकेंड, फिर इसमें से निकालेंगे। वॉश करेंगे टैप वाटर से। क्या हुआ? मिथेनॉल फिक्स किया, फिक्स करने के बाद से निकाल के फिर स्टेन बी में डालेंगे। स्टेनिंग रोज करते हो सर? फिक्स करने के बाद से स्टेन बी में डालेंगे, 10 से 15 सेकंड रखेंगे, फिर इसको टैप वाटर से वॉश करेंगे। फिर स्टेन ए में डालेंगे, ठीक है। 30 से 60 सेकंड रखेंगे। जब स्लाइड ड्राई होने के बाद से माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। इसका टोटल इतना ही है। अब लिख लिया ये, इसे मिटा के मैं और भी बताने वाला हूँ। क्या समझ में नहीं आया? समझ में ये नहीं आया कि स्टेन बी में डाल के वॉश करेंगे, फिर स्टेन ए में डालेंगे। हाँ, ये एक रेड या हल्का पर्पल कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है जो रोज स्टेन कर रहे हो। सबसे लास्ट में तुम ब्लू वाले में डाल के निकालते हो ना। ये स्टेन ए ही है, उसमें पढ़ना फील्ड स्टेन ए। हाँ, और ये फील्ड स्टेन बी है। तो स्टेन बी और बी, तो सबसे पहले हम बी में डालते हैं, फिर ए में डालते हैं। और इसमें भी उल्टा है, ये जो बी है
ये एसिडिक होता है, एसिड होता है, और ये जो होता है ये बेस होता है। और ये जो फॉर्म उल्टा हो गया, A4 एसिड होना चाहिए, फिर A4 ये बेस है और ये एसिड, और ये इन दोनों का एसिड बेस का मिक्सर स्टेन बोलते हैं इसको, एसिड बेस मिक्सचर स्टेन। ये एसिड बेस का मिक्सचर होता है, बस एसिड, एक में एसिड होता है एक में बेस होता है, जो दोनों को, एक को साइटोप्लाज्म स्टेन करता है, एक न्यूक्लियस स्टेन करता है। क्या हुआ? हो गया, हो गया। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन कहाँ है ये बताओ। स्टेन को पोर कौन करता है? तुम लोग जो स्टेन करते हो तो उसमें करते हो ना। तो फील्ड स्टेन ए फील्ड बी करके होता है ना, ए और बी। तो बी वाला कैसे कलर का होता है, ए कैसे कलर का होता है? सेम वही चीजें मैंने लिख दिया है यहाँ पे। वो ये भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि पहले ए आना चाहिए, पहले आप बी आ रहे हो, बहुत सोच रहे थे। पहले बी आता है और फिर ए। उसमें नहीं लिखा हुआ है 1 2 लिखा हुआ नीचे, ऐसा हमने क्यों पढ़ा? किस पे 1 2 लिखा हुआ है? अच्छा जार हुआ है, ओके। तो जार में नहीं होता, वो जब डालते हो ना जो केमिकल। कोई बात नहीं, अभी नीचे दिखाएंगे। समझ में आ गया अब? ठीक। ठीक है। जो ये होता है ये साइटोप्लाज्म करता है, और ए जो है न्यूक्लियस करता है। प्लेटलेट्स को कौन सा स्टेन करता है, या प्लेटलेट्स को कौन सा स्टेन दिया जाता है? फील्ड स्टेन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है, वो है मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ये सब। बाकी इसका स्टेन नॉर्मल जल्दी से जल्दी के लिए किया जाता है। तो उसमें वो किस कलर का आता है प्लेटलेट? ब्लू कलर। ब्लू कलर है, पिंक कलर? मिक्स होता है ना, तो ये मिक्सचर होता है, इसलिए ये है ही एसिड बेस्ड मिक्सचर। जब ये इसमें स्टेन जो बी होता है वो होता है थोड़ा ऑरेंज से कलर का, और जो ए होता है वो होता है ब्लू कलर का। तो वो पिंक नजर आता है उसमें। क्या? कुछ चीजें इसमें पिंक नजर आती है, इन दोनों के मिक्स होने बी से क्या करेगा, साइटोप्लाज्म पे पूरा उसको डाई कर लेगा, मतलब भर लेगा साइटोप्लाज्म। उसके बाद से हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। उसके बाद से ए में डालेंगे तो इसमें क्या होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है, प्लस एक साथ एक एज्योर करके आता है, वो दोनों मिक्सचर होता है जो स्टेन बी ए होता है, जो ब्लू कलर में होता है। तो ये ब्लू कलर पूरा का पूरा बैकग्राउंड और वो सब ब्लू करके रख देता है। तो ब्लू कलर में क्या, जैसे कि सेल्स साइटो, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये जो दिखते हैं ब्लू कलर में दिखते हैं ऐसे। और कुछ?